कक्षा 5वीं पाठ 2 खेलों की दुनिया, पेज नंबर 11। इससे पहली वीडियो में हमने तरीके आत्म सुरक्षा के पढ़े और कुछ पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में हम कुश्ती का दमखम और कुछ ओलंपिक खेलों के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। पुराने समय में कुश्ती को मल्लयुद्ध तथा दंगल भी कहा जाता था। जो प्राचीन काल में यानी कि बहुत समय पहले कुश्ती को मल्लयुद्ध कहते थे। मल्लयुद्ध जब दो व्यक्ति आपस में युद्ध करते हैं तथा बिना हथियार के, तथा दंगल भी कहा जाता था। राजाओं के किलों में अखाड़े हुआ करते थे। जो राजा महाराजा होते थे उनके किले होते थे, उनमें अखाड़े जहाँ पर कुश्ती की जाती है उसको अखाड़ा कहते हैं। अखाड़े होते थे, वहाँ पहलवान कुश्ती लड़ते थे। जो कुश्ती के पहलवान होते थे अखाड़ों में वे कुश्ती लड़ते थे। कुश्ती जो जीतने वाले पहलवान को इनाम दिया जाता था। जो कुश्ती जीतने वाला पहलवान होता था उसको इनाम भी दिया जाता था। ये अब भी दिया जाता है जब कुश्ती होती है। कुश्ती में समय निर्धारित नहीं होता था। कुश्ती में कोई समय की सीमा नहीं होती थी, भाई 10 मिनट में ख़त्म होएगा ये खेल या 20 मिनट में। कोई समय सीमा नहीं होती थी। जब तक कोई पहलवान हार नहीं जाता था तब तक कुश्ती पूरी नहीं होती थी। जब दो पहलवानों में से एक पहलवान जब तक हार नहीं जाता था तब तक कुश्ती को समाप्त नहीं किया जाता था। कुश्ती के अनेक प्रकार हुआ करते थे। कुश्ती अनेक प्रकार की होती थी, जैसे हनुमंती कुश्ती, भीमसेन कुश्ती, जामवंती कुश्ती आदि। इनके नाम हैं हनुमंती कुश्ती, भीमसेन कुश्ती और जामवंती कुश्ती। स्थानीय लोगों में दंगल बहुत लोकप्रिय था। जो स्थानीय लोग होते थे उनमें दंगल प्रिय होता था। आजकल कुश्ती के नियमों के आजकल कुश्ती नए नियमों के अनुसार खेली जाती है। पहले कुछ और नियम होते थे, लेकिन आजकल जो कुश्ती खेली जाती है उसके कुछ नए नियम बनाए गए हैं। बराबर उम्र व वजन के पहलवानों के बीच तय समय सीमा में कुश्ती कराई जाती है। जो कुश्ती खेलते हैं पहलवान होते हैं उनकी उम्र भी बराबर होनी चाहिए और वजन भी बराबर होना चाहिए, और जो समय सीमा है वो भी निश्चित कर दी गई है। आजकल राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुश्ती की अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। आजकल वर्तमान समय में राष्ट्रीय देश भर में जिसमें पूरे देश के खिलाड़ी भाग लेते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर जिसमें पूरे विश्व के खिलाड़ी भाग लेते हैं। कुश्ती की अनेक प्रतियोगिताओं मुकाबलों का आयोजन किया जाता है, यानी कि खेल कराए जाते हैं। विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता ओलंपिक खेल है। जो दुनिया की, विश्व की, संसार की जो सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, मुकाबला है, वो क्या है? ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल विश्व की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, जिसे कई देशों के हजारों खिलाड़ी विभिन्न प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। ओलंपिक खेल है जो सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, जिसमें कई देशों के, बहुत से देशों के हजारों खिलाड़ी अलग अलग प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। ओलंपिक खेल सबसे पहले सन 1896 में एथेंस यूनान में शुरू हुए थे। ओलंपिक खेल जो है वो सबसे पहले 1896 ईस्वी में एथेंस, जो कि यूनान में है, वहाँ पर शुरू किए गए थे। ये खेल प्रत्येक 4 वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं और हर 4 वर्ष के बाद इन खेलों का आयोजन किया जाता है, यानी कि खेले जाते हैं। भारत ने ओलंपिक खेलों में अब तक हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत ने जब ओलंपिक खेलों में भाग लिया, अब तक 8 बार भारत हॉकी में ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीत चुका है। भारत की ओर से प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक अभिनव बिंद्रा ने शूटिंग में जीता है। भारत की तरफ से पहला व्यक्तिगत, यानी कि जिसमें केवल एक व्यक्ति खेलता है, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल
अभिनव बिंद्रा ने जो शूटिंग का खेल है उसमें जीता है। हॉकी है जो टीम में खेली जाती है, लेकिन जो है शूटिंग केवल एक व्यक्ति खेलता है। इसमें अभिनव बिंद्रा ने पहला स्वर्ण पदक जीता और ये स्वर्ण पदक उसने 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे उनमें जीता। 2008 बीजिंग ओलंपिक में सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता। 2008 में बीजिंग में जो ओलंपिक आयोजित किए गए उनमें सुशील कुमार ने कांस्य पदक जीता। और जो 2012 में लंदन में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए उनमें सुशील कुमार ने रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल। 2012 में लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता। ये उसने कुश्ती के क्षेत्र में जीता। योगेश्वर दत्त कौन है? कुश्ती खिलाड़ी है। सुशील कुमार भी कुश्ती का खिलाड़ी है। लंदन ओलंपिक 2012 से महिला कुश्ती को भी शामिल किया गया है। जब लंदन ओलंपिक 2012 में हुआ उससे पहले महिला कुश्ती ओलंपिक में शामिल नहीं थी। 2012 में पहली बार महिला कुश्ती को लंदन ओलंपिक में शामिल किया गया। हमारे राज्य की गीता फोगाट देश की पहली महिला कुश्तीबाज है, यानी कि गीता फोगाट जो है हमारे देश की पहली महिला कुश्ती खिलाड़ी है, हमारे राज्य की पहली महिला कुश्ती खिलाड़ी है, जिनका 2012 के ओलंपिक खेलों के लिए चयन हुआ। गीता फोगाट का 2012 के जो ओलंपिक खेल हुए थे उनमें उसका चयन, यानी कि वो खेलने के लिए चुनी गई थी। गीता फोगाट व उसकी सभी बहनें कुश्ती करती हैं। गीता फोगाट, उसकी बहन बबीता फोगाट और उसकी अन्य बहनें भी कुश्ती करती हैं। उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रतियोगिताएं जीती हैं। गीता और बबीता ने देश में, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल यानी कि पूरे विश्व में अनेक प्रतियोगिताएं, अनेक मुकाबले जीते हैं। पता करो और लिखो हमारे राज्य में और किन खिलाड़ियों ने खेलों में ओलंपिक पदक जीते हैं। खिलाड़ी का नाम, खेल का नाम, पदक। अभिनव बिंद्रा, सुशील कुमार, गीता फोगाट, योगेश्वर दत्त। अब हम यहाँ लिखेंगे गगन नारंग। गगन नारंग खेल का नाम है शूटिंग। गगन नारंग ने लंदन में आयोजित ओलंपिक खेलों में 2012 में कांस्य पदक जीता। पदक कांस्य पदक। साइना नेहवाल, यहाँ पर दूसरा खिलाड़ी का नाम है साइना नेहवाल। इसने 2012 में लंदन में आयोजित ओलंपिक में बैडमिंटन में, खेल का नाम है बैडमिंटन, बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता। मैरी कॉम ने 2012 में ही आयोजित ओलंपिक में, जो कि लंदन में आयोजित हुए थे, बॉक्सिंग के क्षेत्र में, खेल का नाम बॉक्सिंग के क्षेत्र में कांस्य पदक जीता। विजेंद्र कुमार ने 2008 में बीजिंग में आयोजित ओलंपिक खेलों में बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता। धन्यवाद।